दोस्तों एक वीडियो हम बात करें आईएफसीआई लिमिटेड की। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जैसे ये ऊपर जा रहा था, अपर के लगा रहा था, ऐसे स्टॉक में क्या होता है कि एक कंटिन्यू जो रैली होती है उसको ये फॉलो करते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें, जैसे पॉजिटिव साइन था तो ये तेज़ी से ऊपर जा रहा था। अब इसमें क्या है कि सीलिंग देखने को मिल रही है। अब हो सकता है और ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल जाए। अब मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि ये कहाँ तक जाने वाला है। पहली बात ये है कि आज हम देखें तो 5% का इसमें लो स्किल लगा है। 2.55 रुपीज़ है वो डिक्लाइन हुआ है। तो अब ये 50 रुपये से नीचे आ चुका है, 49 रुपये। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाँ, कहाँ तक जा सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे स्टॉक में अभी थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। क्यों अवॉइड करना पड़ेगा? क्योंकि भाई जब इसमें 5% का लो सर्किट में बैंड होता है तो फिर आपको पता होता है कि ये कितना नीचे जाएगा। अब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, पहले इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 48 रुपये रहने वाला है और ये मेरे हिसाब से आपको 41 रुपये दिखा देगा। तो जो एंटर करना चाहता है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा? अगर आपको इसमें एंटर करना है तो 40 रुपये के आसपास एंटर करें तो बेटर रहेगा। और जो ऑलरेडी इसमें बने हुए हैं, आपने अगर 60 रुपये के आसपास इसे बाई कर लिया है तो भाई आपको लेवल पार करने के लिए फिर से आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़े। हो सकता है 1 मंथ आपको वेट करना पड़े, क्योंकि क्या है कि यहाँ फिर से कमबैक होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक कंपनी आपको प्रॉफ़िट जनरेट करके नहीं देगी। 1 महीने में अगर हम देखें, इतना ज़्यादा करेक्शन होने के बाद भी 22.5% का इसमें रिटर्न मिला है, तो कम नहीं है। 6 महीने अगर कोई इसमें रुकता है तो डेफ़िनिटली अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाएगा। गवर्नमेंट ओन कंपनी है और मैं आपको बता देता हूँ, 6 महीने में ये 70 से 80 रुपए के आसपास ट्रेड करता नज़र आ जाएगा, 80 प्लस करता नज़र आ जाएगा। 1 साल की बात कर लेते तो ठीक-ठाक इसने रिटर्न दिया है। एक टाइम पे देखिए, 1 साल पहले देखें तो 11 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल उसके लिए पैसा बनाने की उम्मीद है जो लॉन्ग टर्म का विज़न सोचता है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, 1 महीने में पैसा कमा लें, फिर आपके पास बड़ा कैपिटल होना चाहिए। आप बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन आपको सही टाइम पे एंट्री करनी पड़ेगी। भाई स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको 1-2 दिन में पैसा बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आज हम फिर से देख लेते हैं इसमें आज का पूरा जो ओवरव्यू है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो सेलिंग क्वांटिटी देखें तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, 3,59,000 के आसपास यहाँ पर सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है। डेफ़िनिटली कल फिर से इसमें गिरावट देखने को होगी। और अगर हम बात करें इसमें जो हाई है, आपको पता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका जो प्राइस बैंड है वो 49 रुपये हो चुका है। और अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें क्या है कि 52 जो वीक है वो 71 रुपये है, जो आपको पता है कि कब इसने लगाया था, 8 फरवरी को इसने लगाया था। और अगर हम बात कर लेते हैं इसकी और भी सेगमेंट की, तो डिलीवरी परसेंटेज कम उठा रहे हैं। ओवरऑल की बात यही है कि भाई इसमें हैवी सेलिंग हो रही, जिसकी वजह से इसमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब मार्केट में देखें क्या है कि बाकी का जो स्टॉक है, अगर वो क्रैश करेगा पूरा मार्केट में, अगर 70% स्टॉक क्रैश करेगा तो बाकी के जो बचे हैं वो भी क्रैश कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि स्टॉक मार्केट में अभी फ़िलहाल प्रॉफिट बुकिंग तेज़ी से चल रही है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। आज डिलीवरी की बात करें तो 45% के आसपास डिलीवरी ट्रेड हुई है, तो ये अच्छी बात है कि हाँ, बायर भी एक्टिव हैं। लेकिन अगर हम देखें, इसमें गिरावट का मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और एक और चीज़ बताऊँ, वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम मुझे अच्छा खासा नज़र आ रहा है। तो वॉल्यूम के साथ अगर हम देखें, इसका फ्लक्चुएसन हो रहा है, तो वॉल्यूम के साथ अगर किसी भी स्टॉक में होता है तो तेज़ी से उसमें फ्लक्चुएसन आता है। उसकी शेयर प्राइस भी अगर डिक्लाइन करेगा तो बहुत जल्दी से डिक्लाइन कर जाएगा। अगर हम बात करें इसमें अपर से ये लगेगा तो बिल्कुल लगेगा, आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक से इसमें फिर से आपको सही साइन मिल जाएँगे। अभी तो आपको ये 1 या 2 दिन गिरावट देखने को मिल सकती है इसमें, तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है कि इसमें आपका पैसा नहीं बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं हुआ। अगर आप इसमें एवरेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका लेवल हाई है, 60 रुपए के आसपास है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो डेफ़िनिटली आप अच्छा खासा अर्न कर लोगे। आपको कम से कम 3 मंथ इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, तभी आप इससे अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाओगे। जो व्यूअर्स जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये फाइनेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कंपनी, आपको पता है।
ये भी पता है कि गवर्नमेंट और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। और अगर हम बात कर लें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 12,190 करोड़ का है, जो बड़ा मार्केट कैप है। हाई की बात करें तो ये लगाया इसने, आप देख सकते हैं डिविडेंड कंपनी बिल्कुल भी नहीं देती है। और सेगमेंट की बात कर लेते हैं फटाफट से, इसमें क्या है क्या नहीं है। आप क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर हम इसका मेन बिजनेस की बात करें उससे अगर हम इसको देखें तो 224 करोड़ के आसपास इसने अर्न किया है। और यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो अपना नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा ले और ठीक ठाक आपको रिटर्न दे दे, क्योंकि भाई कंपनी अगर कमाएगी ना तो आपको बिल्कुल भी पैसा बना के नहीं देगी। तो थोड़ा-सा तो आपको बैलेंस शीट में नज़र रखना पड़ेगा, तभी आप ऐसे स्टॉक में पैसा लगाने के लिए अ, हमेशा से ही ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें और भी सेगमेंट की, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं थोड़ा-सा, तो 70% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है इसमें। एफआई की बात करें तो 2% है, डीआई की बात करें 2% है, गवर्नमेंट की बात करें तो 4% के आसपास है, पब्लिक की बात करें तो 21.57% है। तो यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा नहीं है। तो पब्लिक इसलिए भी ज़्यादा नहीं है जब भाई 70% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, तो यहाँ पर बाकी का तो जो बचा है तो पब्लिक के लिए ज़्यादा ऑफर नहीं है। तो पब्लिक की होल्डिंग फिर भी ठीक ठाक है, 21.5% के आसपास है। तो वैसे अगर हम देखें इसमें कंपनी की जो बाकी के पैरामीटर वो फुलफिल हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है। इसमें आप पैसा एक बार लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें पैसा लगाएँ या नहीं लगाएँ। अगर आपको पैसा अच्छा खासा अर्न करना है तो आपको खुद का दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, ऐसी ही अपडेट बिल्कुल दूँगा। लेकिन मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें पैसा लगाओ या उसमें पैसा लगाओ, जिससे कल को आप ये ना कहो कि नहीं। अगर आपको देखो लॉस होता है तो सब बोलते हैं, लेकिन प्रॉफ़िट होता है कोई भी नहीं बताता है किसकी वजह से प्रॉफ़िट हुआ है और क्यों हुआ है। हमेशा ध्यान रखें स्टॉक मार्केट है, यहाँ आपको आउट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अपना कैपिटल है बिल्कुल आप सेव करके रखें। अगर आपने वो बचाया नहीं तो आपका कैपिटल उड़ जाएगा और मार्केट में आप आउट हो जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ऐसे स्टॉक में पैसा लगाएं जैसे आईएफसीआई है। इसमें अगर पैसा लगाओगे तो आप सोच समझ के लगाएं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको पॉजिटिव साइन जब देखने को मिलेगा तो अच्छा खासा मिलेगा। लो से के लगेगा तो एक एक दिन में 5 से 10% का लो से के लग जाएगा। अगर आप ये सब देखने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली इससे पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करूँ आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।